हरे कृष्ण। आप सब लोग दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय 28वां श्लोक है। तो आप सब निकाल लीजिए पेज नंबर 310 310। पुराने वाली बुक में 353 नई वाली बुक में प्रभु जी ने बताया 310 नए वाले बुक में, पुराने में 353। तो 10वें अध्याय का 28वां श्लोक 28। ये 10वें अध्याय का शीर्षक क्या है, क्या टाइटल है? ऐश्वर्य। तो श्री भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हम जान रहे हैं। भगवान खुद कृपा पूर्वक हमें बता रहे हैं कि उनके क्या क्या ऐश्वर्य। किसी के बारे में जानना है तो सबसे बेस्ट है उसी से पूछना चाहिए। बाकी लोग तो उड़ती हुई अफवाहें कुछ सुनाएंगे, अच्छा ऐसे हैं वैसे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कम ही है बस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इंसान किसी भी चीज़ का अगर घमंड करेगा कि हाँ ये हमारा बनाया हुआ सबसे स्ट्रांग है, हमारा बनाया हुआ कोई तोड़ नहीं सकता, इसका कोई हैक नहीं है, आज नहीं तो कल उसका तोड़ आ ही जाता है। टाइटैनिक था, कोई थे इंसान बोल रहे थे कि ये कभी नहीं डुबाएगा, कोई नहीं डुबा सकता, ये सबसे स्ट्रांग है। वो एक बॉक्सर थे, अली या कुछ ऐसा नाम था, मोहम्मद अली, वो बोल रहे थे वो सबसे स्ट्रांग है, उनको कोई नहीं तोड़ सकता, ही इज द स्ट्रांगेस्ट बॉक्सर। तो ये सब इंसान के ऐश्वर्य होते हैं, पर हमें हमेशा समझना चाहिए हम सब क्या हैं, भगवान के अंश मात्र हैं, अंश। ये भी जो भगवान ऐश्वर्य गिना रहे हैं, तो ये भी खत्म होने के बाद भगवान बोलेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी बस एक, इतने सारे ऐश्वर्य गिनाने के बाद बोले ये सारे ऐश्वर्य भी अंश मात्र हैं। तो कभी भी गलती से भी हमें इतना सा भी घमंड नहीं आना चाहिए। कई सारे घमंड करने वाले लोग आए और चले गए। घमंड आता है तो ज़रूर हमें पिछला इतिहास देखना चाहिए। किसी भी चीज़ का, शक्ति का घमंड आ रहा है या बुद्धि का घमंड आ रहा है या सुंदरता का घमंड आ रहा है। कई सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं जिनको अपने सुंदरता का इतना घमंड होता है, हमसे कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। कितने सारे जो सर्जरी कराते रहते हैं सुंदरता को बनाए रखने के लिए। क्यों? उनकी सुंदरता कौन छीनता है? समय। समय सबसे बड़ा बलवान। दूसरे लोग छीने ना छीने, समय तो छीन ही लेगा। आज कितना भी कोई बड़ा सुंदर हो या ऐश्वर्यवान हो या शक्तिशाली हो, है ना, बस चंद दिनों की बात है। पर भगवान का ऐश्वर्य
जो 5000 साल पहले उन्होंने गिनाए थे कि अंश मात्र ऐश्वर्य है, आज भी वो अंश मात्र ही है। ऐसा नहीं है कि वो हाँ उसमें कुछ डाउट कर सकते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य अनंत हैं, उनके सामने से हमें नतमस्तक होना चाहिए, कभी किसी भी एंगल से चैलेंज नहीं करना चाहिए, है ना। किए, कई लोगों ने चैलेंज किए, वो सब आज इतिहास के पन्नों में है। कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोग जानते ही हैं। तो आज हम एक ऐसे ही एग्जाम्पल सुनेंगे जिसने चैलेंज किए भगवान के ऐश्वर्य को, या भगवान की लिखी हुई चीज को चैलेंज की, या जिसको हम डेस्टिनी बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की जो एक्चुअली श्लोक में वो कथा आएगी, तो श्लोक पहले पढ़ेंगे। आप 28वां श्लोक दोहराइए। आयुधानां वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकिः। तो इसमें बता रहे हैं आयुधानाम अहम वज्रम। आयुध, आयुध मतलब अस्त्र, अस्त्र हथियार जो भी होते हैं। तो इसमें अस्त्रों की गणना की गई, तो उसमें सबसे पावरफुल अस्त्र, इंडिया में हम कौन सा अस्त्र देख रहे हैं अभी, जब वो कश्मीर का जो अटैक हो रहा था, तब बहुत सारे यूपी में यूट्यूब पे बहुत सारे निकल रहे थे, रील्स आ रहे थे, वीडियोस निकाल रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान में कौन स्ट्रांग है। इंडिया के कौन से अलाइज आएंगे, पाकिस्तान के कौन से अलाइज आएंगे, इंडिया के पास कौन कौन सा हथियार है ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और फिर एयर फाइटर्स कितने सारे हैं, सबमरीन्स कितने सारे हैं, और इतिहास में कितने रहे हैं, और फिर सपोर्टर्स कितने सारे हैं, रशिया के पास कितने सारे हैं। बहुत सारे हथियारों की लिस्ट गिनाई जा रही थी जो वॉर चालू हो गया था इंडिया पाकिस्तान का। ये सब कुछ नहीं है वज्र के सामने। भगवान का जो अस्त्र है, भगवान ने क्या बताए, वो सुदर्शन चक्र वगैरह तो वो सब छोड़ दीजिए, वो जो दिव्य अस्त्र है, भौतिक चीज़ों की बात की जा रही है। भौतिक चीज़ों में ही सबसे उत्तम जो अस्त्र बताए हैं, जैसे इस श्लोक में बताए, आयुधानाम वज्र। तो वज्र की बहुत सुंदर कहानी आती है कि कैसे वज्र आया। जैसे पिछला जो मंगलवार था उसमें हमने एक बहुत ही परम वैष्णव शिव जी का गुणगान किए थे, क्योंकि पिछले श्लोक में 27वें श्लोक में उनका नाम आता है कि उन्होंने कैसे ऐरावत वगैरह सब वर्णन आ रहे थे, तो उसमें हमने समुद्र मंथन की लीला सुने थे। तो शिव जी कैसे जो विष निकला था समुद्र मंथन से उसको ग्रहण किए थे। आज एक और महान वैष्णव इस श्लोक से संबंधित आते हैं, तो वह कौन है, ऋषि दधीची। ये जो वज्र बना है, वज्र कैसे बना है, वज्र एक महान ऋषि हुए दधीची। तो दधीची ऋषि जो हुए, ये एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, रोल मॉडल हैं किसके, वैष्णव होने के, या किसी भी नॉर्मल इंसान जो हम बोल सकते हैं, नॉर्मल वैष्णव, नॉर्मल इंसान, एकदम इतने सुंदर, इतने हाई क्वालिटी इंसान है, इतने हाई क्वालिटी, हम सोच भी नहीं सकते इन्होंने क्या त्याग किए। हमसे कोई 10 रुपए उधार भी मांग लेता है, हम 10 बार सोचते हैं दे कि नहीं दे। तो पैसा हो गया, या हमारी कोई वस्तु लेकर के जाना चाहता है, कोई गाड़ी मांगता है, चलो एक थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे दो, हम ड्राइव करके आते हैं। तो भी हम कई बार सोचते हैं ना। तो ऋषि दधीची ऐसे हुए, इनको देवतागण, नॉर्मल इंसान तो छोड़ो, नॉर्मल इंसान को मांगने की नौबत कब आती है, कोई भी जो अच्छा इंसान रहेगा, है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली या रिच क्लास भी, कोई भी क्लास के फैमिली, जब मांगने की नौबत कब आती है, मतलब बहुत ही, मतलब ऐसे
वल्नरेबल पोजीशन पे हम होंगे या ऐसा पोजीशन पे होंगे तब हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं और बहुत शर्मिंदा भी होते हैं। पर प्रभुपाद जी ने हमें प्रोफेशनल बेगर बनाया है, कोई चिंता नहीं, मांगो, दिल खोल के मांगो, है ना? क्यों? खुद के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, कृष्ण के लिए। खुद के लिए कुछ नहीं मांगना है। खुद के लिए मांगेंगे तो कर्मा के साइकिल में जाएंगे, क्योंकि उस चीज को कमाने के लिए उस इंसान ने जितने पाप किए हैं वो सब हमारे ऊपर आ जाएंगे, अगर वो खुद के लिए हम ले रहे हैं तो। पर वही कृष्ण के लिए लेंगे, कृष्ण भगवान का मंदिर बनाएंगे। प्रभुपाद जी ने तो बोले थे, अर्न $1 बिलियन एवरी डे, स्पेंड $1 बिलियन एवरी डे। अगर हम $1 बिलियन रोज स्पेंड कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो रोज $1 बिलियन खरीद लो या मांग लो या डोनेशन लो। बहुत सारे तरीके भी हैं, वैष्णव तरीके से कैसे किया जा सकता है। हमारे इस्कॉन के कई सारे प्रोग्राम्स चलते भी रहते हैं। इस्कॉन का अगर डेली खर्चा भी देखेंगे तो बहुत है, लाखों में जाता है ना, क्योंकि कई सारे जगह पे सरकार जितने मिड डे मील चलाती नहीं होगी उससे ज़्यादा इस्कॉन चलाता है। सरकार जितने स्कूल्स नहीं कवर करती होगी मिड डे मील के जरिए उससे ज़्यादा इस्कॉन करता है। सरकार जितने हॉस्पिटल्स में जाके प्रसाद या हॉस्पिटल्स में जाके दवाइयाँ नहीं पहुँचाती होगी उससे ज़्यादा इस्कॉन तो अनलिमिटेड है, वो चर्चा अलग है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी था। प्रभुपाद जी गए थे इंग्लैंड में, एक बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग था, मंदिर के लिए उसको लेने के जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने जो उस समय जॉर्ज हैरिसन थे उनको, और ये अल्फ्रेड फ्रॉड जो हैं उनको, और एक माता जी थी, उनका नाम भूल रहा हूँ, तो ये 3 लोगों को लेके गए थे। वो लोग आए थे मंदिर में और उस दिन प्लान था बिल्डिंग देखने जाने के लिए, तो उन तीनों को लेकर के गए थे और भी प्रभुपाद जी के भक्तगण सब। तो एक ब्रोकर के थ्रू गए थे। ब्रोकर जानते ही अपना हिस्सा भी लेता है और उधर से भी लेता है। तो वो देखा कि अरे ये तो भारतीय साधु है, इससे तो और ज़्यादा लेंगे। प्रभुपाद जी थे जिस पे कृष्ण की कृपा हमेशा थी, हमेशा। तो गए थे और जब उन्होंने गए मंदिर, पूरा बिल्डिंग दिखाया उन्होंने, महल के जैसा था वो, पूरा एकदम राजमहल के जैसा। तो प्रभुपाद जी, वो जो ब्रोकर था वो इनको बिल्डिंग दिखा रहा था। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तगण थे उनको मंदिर के हिसाब से स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बता रहे थे। यहाँ पे हम टेम्पल हॉल बनाएंगे, यहाँ पे हम कथा का हॉल बनाएंगे, यहाँ पे प्रसाद का हॉल रहेगा, यहाँ पे सभी भक्तगण बैठ करके जप करेंगे, यहाँ पे तुलसी रखी जाएगी, है ना। ऐसा प्रभुपाद जी इनको समझा रहे थे। तो जब हो गया, बैठ गए एक जगह पे सब, पूरा बिल्डिंग देखने के बाद खाली हाथ गए थे प्रभुपाद जी, है ना। और बिल्डिंग देखने के बाद इनसे दाम पूछे, एग्जैक्ट दाम तो मुझे याद नहीं है, आप लीलामृत पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के जीवनी के ऊपर है, उसमें बहुत सुंदर रूप से लिखा हुआ है ये। तो उसने जो दाम बताया प्रभुपाद जी ने उसके आधे दाम में उससे सेटल किया, आधे दाम में। और वो आधा जो खर्चा है वो किन्होंने दिए? जो ये 3 आए हुए थे। अल्फ्रेड फ्रॉड भी आए थे और जॉर्ज हैरिसन भी थे और एक माता जी थी। तो तीनों से आधा आधा जो है सब करवा के ले लिए। और जब निकल रहे थे, बहुत सुंदर बोलते हैं प्रभुपाद जी, हम गए थे खाली हाथ और अभी इस्कॉन के नाम से फुल्ली। ऐसा नहीं कि हाँ अभी कुछ बाकी रह गया पैसा देना। तो पूरा वो मंदिर आज जो इंग्लैंड में मैनर है, इंग्लैंड में मैनर का जो मंदिर है, ब्रिटिश मैनर, तो वो इस्कॉन का ही मंदिर है। तो यह बहुत सुंदर तरीका है। जो भी धन आता है या जो भी ऐश्वर्य है, क्योंकि हमें समझना चाहिए वो सब क्या है, कृष्ण का ही है। उनकी कृपा से हमें बुद्धि मिली, उनकी कृपा से हम कमा पा रहे हैं, उनकी कृपा से हम चल पा रहे हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है ना। एक एक रोम रोम में जो ब्लड भी फ्लो हो रहा है ना, उनकी कृपा से ही हो रहा है। कई बार सुबह सुबह उठते हैं, अचानक ही कहीं फोड़ा आ जाता है, ये क्या चीज़ है, पता नहीं कहाँ से आ गया, कौन सा कीड़ा कब काट के चला गया। तो ऐसे जब हम इस कृतज्ञता को समझेंगे तब कृष्ण को देने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो ऐसे ही थे कौन? हम में से कोई नहीं, हम तो ज़रूर हिचकिचाएंगे।
बाकी होगा तो पता नहीं। मैं भी कई बार हिचकिचाता ही हूँ, मैं भी कोई बड़ा नहीं। हमसे भी कोई तिलक का डब्बा भी ले लेता है, कहाँ गया तिलक का डब्बा, ऐसे सोचते हैं किधर गए। तो वो हमें भी सुधार करना है। पर आज हम एक ऐसे ऋषि जो दधीची ऋषि है उनकी चर्चा करेंगे। तो दधीची ऋषि के सामने मांगने के लिए कौन आए थे? हाथ फैलाने के लिए, हाथ फैला के मांगने के लिए आए थे स्वयं इंद्रदेव। देवताओं के जो राजा हैं इंद्रदेव, वो आए थे। तो अब ऐसा क्या हो गया था उनके पास, देवताओं के जो राजा हैं, कि उनको दधीची एक ऋषि के सामने जाके हाथ फैलाना पड़ा। देवताओं के राजा हैं जो पृथ्वी पे जाकर के एक ऋषि के सामने जाके हाथ फैलाना पड़ा। और आप हैरान हो जाएंगे उन्होंने क्या मांगी उनसे। नॉर्मल चीज़ तो मांग ही नहीं सकते, क्योंकि इंद्र के पास तो सब कुछ है। कोई पैसा चाहिए तो इंद्र, तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स में से ही कौन है? कुबेर हैं। कोई पैसा तो उनको कमी नहीं हुई थी, कोई खाने पीने की भी कमी नहीं हुई थी उनको। क्या हुआ था ना, कुर्सी गायब हो गया था। कुर्सी से ही अकल दिए थे उनको। कुर्सी रहेगा तब ना पावर रहेगा। पावर का बहुत हर जगह प्रॉब्लम रहा है, पोस्ट, पावर एंड पोजीशन। हमें लगता है कि पोजीशन के लड़ाई सिर्फ यहाँ पे रहती है। नहीं, हर जगह रहता है ना। तो जब तक इस भौतिक धरातल पर रहेंगे, जब तक हम शरीर को अपना मानते रहेंगे, अपना यह मेरा, मैं मेरा वाला चीज़ जब भी रहेगा, जब यह नहीं समझेंगे कि हाँ जो भी है हमारे पास कृष्ण की कृपा से, वो चाहेंगे तो रहेगा, नहीं चाहेंगे तो लेके चले जाए। विश्वास होना चाहिए कैसा? प्रहलाद महाराज जैसे। प्रहलाद महाराज को कई बार मारने से पहले पूछ रहे थे तुम्हें कोई भय नहीं। उनका शरीर उन्होंने दिए हैं, शरीर रखना है, मारेंगे तो मार दो, रखना है तो रखेंगे, है ना। किनका शरीर है? कृष्ण का। हमेशा ये मानना चाहिए शरीर कृष्ण ने दिए हैं कुछ पल के लिए, उधार। उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? पूर्ण रूप से हर पल सिर्फ उनके नाम कीर्तन में। नहीं तो शरीर छीनने वाले कई बैठे हैं। आज भी सर्च कर लीजिए, सुबह से कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने, आप तो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, हॉस्पिटल में कितने एडमिशन हुए हैं आज सुबह से। तो शरीर छीनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, धन छीनने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। तो इसलिए जब हम मान लेंगे कि हाँ भाई सब कुछ कृष्ण का ही है, तो चिंता मत होके जिएंगे, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता, सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। कृष्ण का शरीर है तो कृष्ण के शरीर को सुरक्षित रखना है, अच्छे से सजा के रखना है, पूरा तिलक लगा के रखना है, पर ऐसे ही कहीं गलत इस्तेमाल नहीं होने देना है। तो दधीची ऋषि जो थे वो इतने महान तपस्वी थे, इतने महान भक्त थे भगवान के। तो ऐसा हुआ था कि इंद्र भगवान उन्होंने गुरु के प्रति, उनके गुरु जो थे उनके प्रति अपराध कर दिए थे। कैसा अपराध? बहुत बड़ा अपराध नहीं, नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट करने का अपराध। नेग्लेक्ट करने का अपराध जो होता है सबसे बड़ा अपराध होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, एकदम दिल से हाथ उठाइएगा, कोई यहाँ पे एक दूसरे को जज करने के लिए आया ही नहीं है। एक आप में से कितने लोग हैं जो कि सपोज कोई आपके सामने से, आपको मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सब सीनियर हैं, सब सीनियर है ना, कोई यहाँ जूनियर वूनियर कुछ नहीं है। आप में से कोई, आपके सामने से कोई गया और आपको गुड मॉर्निंग बोल के नहीं गया, या हाय हेलो या आपकी तरफ देख के नहीं गया, तो बुरा लगता है, सबको लगता है। बस गुड मॉर्निंग नहीं बोलने से है क्या गलत हूँ? आपको नहीं लगता? लगता है? अरे बिल्डिंग से नीचे निकलेंगे, बिल्डिंग का वॉचमैन भी अगर देखेगा नहीं हमारी तरफ तो लगता है ये क्या हो गया, वॉचमैन ने नहीं देखा हमें, उसकी जाके खबर लेते हैं। और हम है कौन? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, घास का तिनका भी नहीं है ना। एक पल में हमें कोई भी उड़ा के चला जाएगा, उड़ा सकता है ना, एक पल में हमें कोई भी उड़ा सकता है। कोविड में देख लीजिए,
तो एक पल में हमें कोई भी उड़ा सकता है, भगवान की कोई भी शक्ति हमें गिरा सकती है, पर फिर भी हमें इतना बड़ा अहंकार है, किसी ने अगर गुड मॉर्निंग या कुछ ऐसा विश तक नहीं किया तो बहुत बड़ा ईगो हर्ट होता है ना। तो ये नेग्लेक्ट बहुत बड़ा अपराध है। तो कोई नहीं, ये परंपरा से चली आ रही है। तो देवताओं के जो गुरु थे उनको भी देवताओं ने नेग्लेक्ट कर दिया। देवता लोग अपना पार्टी वार्टी मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उसी समय देवताओं के जो गुरु है उनको पता नहीं था कि अच्छा ये उस समय पार्टी का टाइम चल रहा है। तो जो गुरु है वहाँ गए थे, तो उन्होंने देखे कि अच्छा यहाँ पे ये सब चल रहा है, ठीक है मैं चले जाता हूँ। तो वैष्णवगण ऐसे जगह पे तो नहीं रहते हैं, तो वो चले गए। तो बस उनको बुरा नहीं लगा, पर सिस्टम को बुरा, भगवान को बुरा लगा। भक्तों को अपराध, भक्तों के प्रति अपराध जब हो जाता है, भक्तों के प्रति ये नेग्लेक्ट करना बहुत बड़ा अपराध है। इवन एनओडी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में एक नियम बताया गया है, भक्तों को देख के खुश होना चाहिए। भक्तों को देख के अगर हम मुंह बना रहे क्यों आ गया ये यही आना था, चलो इधर देखते, नहीं तो कुछ मांग लेगा। हम लोग जाते हैं कहीं मंदिर के लिए मांगने के लिए, कई सारे बहाने पहले ही रेडी रहते हैं लोगों के पास। दुकान के सेठ ही बैठा रहता है, बोलता है कि सेठ नहीं है यहाँ पे, बाहर गया हुआ। तो ऐसे ही नेग्लेक्ट किए थे इंद्र भगवान ने अपने गुरु को। उसी समय उनका ऐश्वर्य क्षीण हो गया, उनकी शक्ति जाती गई, कम होती गई और वो पूर्ण रूप से कमजोर हो गए। तो देवताओं की शक्ति जब चली गई, उस समय आज के जो एआई का जो ज़माना है, इससे भी फास्ट न्यूज़ फैल जाती थी सब जगह। तो जो असुरगण उनको पता चल गया, इमीडिएटली पता चल गया क्या, देवताओं की शक्ति खत्म, चलो अटैक करो अटैक करो, कुर्सी ले लेंगे हम। तो अटैक करते हैं असुरगण, और इन्होंने देवताओं के प्रति, देवताओं ने गुरु के प्रति अपराध किए थे। तो इधर असुरगण अटैक करने से पहले एक हफ्ता तक गुरु की सेवा की, गुरु की पूर्ण रूप से सेवा की। ऐसी सेवा की गुरु खुश हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए। तो फिर अब उन्होंने उनकी उनसे शक्ति प्राप्त करके वो जाते हैं, अटैक करते हैं और देवताओं का स्वर्ग छीन हो जाता है। बड़ी लंबी स्टोरी है। और देवता जब उनकी सब छीन हो जाती है तो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, जानते हैं क्या करें क्या। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अब वो गुरु, तो उनके जो गुरु थे जो गायब हुए थे, मिल ही नहीं रहे थे, कहीं नहीं मिल रहे थे, कहीं भी, मतलब ऐसा गायब हो गए ना, उनके घर में ना ऑफिस में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल रहे थे। तो अब इन्होंने बोले तो बिना गुरु के तो होगा नहीं, आप बिना गुरु के कोई भी शक्ति प्राप्त कर नहीं सकते हैं, आपको दूसरे गुरु लेने होंगे। तो दूसरा गुरु स्वीकार करना होगा। तो दूसरे गुरु जब स्वीकार करने गए थे, तो दूसरा गुरु स्वीकार करने से पहले ब्रह्मा जी ने बता दिए कौन आपके गुरु हो सकते हैं। तो उस गुरु के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बताए। वो गुरु जो है, जो आप स्वीकार करने जाएंगे, तो वो जो पापा हैं उनके गुरु के, त्रिशंकु या विश्वामित्र, ऐसा नहीं, विश्व ऐसा कुछ नाम, तो उनके जो पापा हैं वो देवताओं के फैमिली से हैं और उनकी जो मम्मी है वो असुरों के फैमिली से हैं। ऐसे गुरु को आपको स्वीकार करना है, और पूरे विश्व में और कोई गुरु आप स्वीकार कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि उनकी मम्मी जो है असुरों के फैमिली से है, तो वो जब आहुति डालेंगे यज्ञ में, आपके लिए यज्ञ करेंगे वो, तो यज्ञ में आहुति जब देंगे, आहुति का मेजर परसेंटेज आप ही को मिलेगा, आप चिंता मत करिए, मेजर परसेंटेज आप ही को मिलेगा। बट कुछ, क्योंकि असुर की फैमिली से उनकी माताजी है, तो 5 या 10% वो असुरों को भी देंगे। 5 या 10% निकाल के यज्ञ का बेनिफिट असुर को भी देंगे। आप सपोज 90% शक्तिशाली होंगे तो 10% आपके असुर भी होंगे। तो ठीक है, समझ लेना चाहिए था, 90 हो रहे ना, चलेगा, 10 दे दो उनको। तो जल्दी जल्दी में इंद्र ये बात सुन नहीं पाए,
जल्दी जल्दी में ये कंडीशन सुने नहीं, उन्होंने जाके गुरु को स्वीकार कर लिए। और जब यज्ञ हो रहा था, गुरु जब आहुति दे रहे थे, तो पहले पहले तो पता नहीं चला। जब धीरे धीरे जब पता चला, अरे ये तो उधर दे रहे हैं, तो इतना गुस्सा आया इंद्र को, इतना गुस्सा आया, जाके गुरु का ही सिर काट दिया। तो ऐसे भी होते हैं। पर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब देवताओं, ऐसे इंद्र देवता को भी, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए हमें कि अरे देवता होके भी ऐसे कर रहे हैं वो। ऐसे इंद्र भगवान को भी कृष्ण ने शरण दी है। क्यों? क्योंकि वो पूरे लाइफ में एक आध गलती हुई है उनकी। पूरी लाइफ उनकी कई सारे गुणों से भरी हुई है। ये एक गलती की बात कर रहा हूँ, और ये भागवतम में लिखा हुआ है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए अरे ऐसा कर रहे हो, वो कर रहे तो हमें भी करना चाहिए। नहीं, हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पूरी लाइफ में इतने अच्छे काम किए, बट ये एक गलती की है, उसकी वजह से कितना भुगतना पड़ा उनको। तो इंद्र भगवान हर एंगल से वर्शिपेबल है हमारे लिए, पर ये गलती जो उन्होंने की उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो क्या शिक्षा? अब आगे क्या होता है, जब गला काट दिए तो और संकट बढ़ गया, तो ब्रह्मा जी के पास फिर से गए। ब्रह्मा जी के पास जाके पूछते हैं कि अब क्या करूं? तो पिछले गुरु तो चले गए, अब जो नए गुरु आए वो ऐसे हो गए। तो अब जो ये हुआ था, तो उसके कारण उनके जो पिताजी हैं वो गुस्सा हो गए। तो पिताजी क्या कर रहे थे कि अब पिताजी ने बदला लेने के लिए एक नए असुर को उत्पन्न किए थे। पर तो जब असुर को उत्पन्न कर रहे थे, तो ये सब बोल दिए थे ब्रह्मा जी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के पास जाओ, ये सॉल्यूशन अब मेरे पास भी नहीं है। दूसरे गुरु का भी मार दिया, मैं क्या करूँ? ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी के पास जाइए। पर आप ये बोल दिए थे कि आप जाके सरस्वती माता से ही प्रार्थना करिए। तो जब उनके पिताजी जब एक असुर को उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि उनको बुरा लगा उनके बेटे को मार दिए, तो ऐसा असुर उत्पन्न कर रहे थे जो कि इंद्र को मारेंगे। इंद्र हत मतलब इंद्र को मारने के लिए एक असुर उत्पन्न हो, ऐसा यज्ञ कर रहे थे वो। सरस्वती माता की कृपा से इंद्रहा हत, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया। प्रोनाउंसिएशन एरर हो गया। संस्कृत इतना गजब की लैंग्वेज है। संस्कृत किन लोगों ने पढ़े? आप में से पढ़े? तो किन का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था संस्कृत? आपका? बहुत कम लोग हैं ना। क्योंकि इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है। एक मिस्टेक हुआ, कौन सा? एक आकार की मात्रा का मिस्टेक हुआ। इंद्रहा हत का मीनिंग क्या होता है? इंद्र जिसके द्वारा इंद्र जिसको मारेंगे, इंद्र को मारने वाला असुर होना था, क्या हो गया? इंद्र जिसको मारेंगे, ऐसा असुर हो गया। तो उनको लग गया कि अच्छा इतना बड़ा असुर हो गया, तो मार ही देगा इंद्र को, शक्तिशाली था, बट फाइनली वो इंद्र के द्वारा ही मारे जाने वाले। तो उस असुर का नाम है वृत्तासुर। जब वो उत्पन्न हुए थे, पूरे आसमान को, पूरे त्रिभुवन को उन्होंने आवृत कर लिए थे, इसलिए उनका नाम था वृत्तासुर। तो अब तो पूरी ही बात हाथ से बढ़ गई थी, कुछ नहीं हो सकता था। तो अब बोले अब हमारे सिलेबस के बाहर है, अब जा कर के HOD से ही पूछे क्या करना है। तो गए विष्णु भगवान के पास जी, जाते हैं। विष्णु भगवान तो पहले ही भक्त होने के कारण थोड़ा समझाया, डांटे, और फिर बोलते हैं कि आप लोग अब जाइए। तो विष्णु भगवान उनको पूर्ण रूप से शर्मिंदा भी करना चाहते थे, पूरा लेसन सिखाना चाहते थे। तो अब बोल रहे हैं अब वो सीन आ गया है, अब इंद्र भगवान को भेजे हैं किनके पास? दधीची मुनि के पास। दधीची ऋषि के पास जाइए, वो पृथ्वी पे हैं, पूरा लोकेशन वगैरह बता दिए। और दधीची मुनि से क्या मांगना है? उनसे कोई पैसा, उनसे कोई जमीन, उनसे कुछ नहीं मांगना है। क्या उनका शरीर ही मांग के लाओ। मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोला था, हमसे कोई छोटी सी चीज़ भी मांग लेता है तो हमें इतना दुख होता है, हम इतना बार सोचते हैं, देते ही नहीं है, और बहाने हजार बनाते हैं, है ना। तो अब दधीची मुनि के पास इंद्र भगवान आए हैं उनका शरीर मांगने, शरीर, और वो भी थोड़ा अच्छी तरह से मांगेंगे, है ना। एकदम भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। तो भगवान विष्णु बोले थे कि वो आपको बिना हिचक के दे देंगे।
वो आपको बिना हिचक के अपना शरीर दे देंगे। जैसे ये सामान रखा है, हाँ ये लेके जाओ दे सकता है कोई। तो ऐसे महान ऋषि थे दधीची। तो इसके वो कैसे होता है वो भी बहुत सुंदर कहानी है। कैसे दधीची मुनि के पास वो जाते हैं, बोलने में भी इंद्र भगवान को बहुत ज़्यादा हिचक हो रहा था, कैसे बोलूँ यार, शरीर ही मांगना है। तो शरीर से वो क्या करने वाले थे, शरीर को गला के जो हड्डी बनेगा, उनकी शक्ति से, उनके ओजस से, उनके तपस्या से वो हड्डी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी, उस हड्डी से जो है एक बड़ा अस्त्र बनेगा। वही अस्त्र है ये वज्र। तो ये वज्र जो भगवान ने अपनी पहचान बताई है, सारे अस्त्रों में वज्र हैं भगवान, इंद्र कृष्ण भगवान। ये सब क्या ऐश्वर्य हैं, इस ऐश्वर्य का क्यों बता रहे हैं भगवान? मतलब वज्र को जब हम याद करेंगे, वज्र की ये कहानी को याद करेंगे, तो वज्र कौन है? भगवान कृष्ण का प्रतीक। क्योंकि वो वज्र कैसे बने हैं? एक ऐसे महान भक्त दधीची मुनि के शरीर से बने। तो इंद्र भगवान गए थे उनसे मांगने, तो दधीची मुनि तो बहुत आसानी से देने वाले थे, बहुत आसानी से। विष्णु भगवान ने बोल भी दिए थे बहुत आसानी से दे देंगे। पर यहाँ दधीची मुनि भी एटिकेट्स को फॉलो कर रहे थे। क्या एटिकेट फॉलो कर रहे थे? जब कोई महान वैष्णव आते हैं घर पे, तो वैष्णव से हमें कुछ सुनना चाहिए, भगवान का गुणगान सुनना चाहिए। भगवद गीता में ही 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोले हैं। क्या है श्लोक में? भगवान बताते हैं वैष्णव की पहचान क्या है। वैष्णवों की पहचान, हम आए हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने, भगवान से जुड़ने, कृष्ण से जुड़ने। तो वैष्णवों की पहचान भगवान बता रहे हैं। भगवान जब भी दो वैष्णव आपस में मिलते हैं, हर दो वैष्णव जब भी मिलते हैं आपस में, भगवान की ही कथा करते हैं। वो हमेशा कथा करते हैं भगवान की, आपस में कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, सुनाते हैं। कृष्ण के बारे में जो भी जानते हैं, उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं के बारे में ही हमेशा चर्चा करते हैं। अपने घर की परिस्थिति या ऑफिस का या इधर का प्रॉब्लम्स। एक आचार्य ने कहे हैं, कृष्ण के सामने आके प्रॉब्लम्स का गुणगान नहीं करना है। अगर हम कृष्ण के सामने आके अपना प्रॉब्लम्स का गुणगान कर रहे हैं, तो हम अपमान कर रहे हैं भगवान का। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कृष्ण छोटे हैं, प्रॉब्लम बड़ी है। प्रॉब्लम्स के सामने कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो कृष्ण सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हाँ ये तो इतनी बड़ी मुसीबत है, भगवान के मंदिर में हम कैसे जाएं, क्या बोलें, सॉल्व कर ही नहीं सकते। कोई नहीं, अरे कोई ऐसा पजल नहीं भगवान सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछे थे, क्या आपके भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद ही ना उठा सकें? आप बताइए, क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद उठा ना सकें? अगर आप हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे। मतलब भगवान में शक्ति की कमी है क्या? ना बोलेंगे मतलब भगवान में बुद्धि की कमी है। तो क्या है आपका आंसर? बताइए। हाँ बोलिए, क्या भगवान ऐसा कुछ पत्थर या कुछ भी चीज ऐसा बना सकते हैं जो वो खुद उठा ना सकें? हाँ बोलिए, आप इतने एजुकेटेड लोग सब हैं, बोलिए। तो उठा नहीं पाएंगे फिर? हाँ समझा नहीं, क्या बोला? हाथ तो उठाएगा। अच्छा, पर भगवान की बात हो रही, बोलिए। उनसे बढ़ नहीं, वो तो ठीक है, बट इस प्रश्न का बताइए, उनके बढ़ के तो कोई है ही नहीं। क्या भगवान ऐसा कोई चीज बना सकते? कितने लोगों को प्रश्न ही नहीं समझे? अच्छा, तो आंसर नहीं समझा। तो भगवान बना भी सकते हैं और बाद में उठा भी लेंगे वो उठा के भी दिखा देंगे।
बना लेंगे, हाँ देखो ये कितना भारी है। जैसे नंद बाबा का चप्पल भगवान नहीं उठा पा रहे थे, नंद बाबा बोले उनको मेरा चप्पल लेके आओ, तो बहुत मुश्किल से भगवान उठा के लेके जा रहे थे, है ना। और वही दो अगले ही थोड़े पल के बाद में इतना बड़ा गोवर्धन उठा के दिखा दिए। तो भगवान भगवान मतलब क्या, जो हर सोच के परे, हर डुअलिटीज के परे हो। डुअलिटीज है नहीं, तो हर डुअलिटीज के जो परे हैं वही कृष्ण। नंद बाबा का चप्पल नहीं उठा पा रहे थे, यशोदा माता ने उखल से बांध दिए थे, वो बंधन नहीं खोल पा रहे थे, और वही नलकुबर और मणिगिरी जो पेड़ के रूप में है उनका बंधन छुड़ा दिए, इतने बड़े पेड़ को गिरा दिए। तो ऐसे सिर्फ कृष्ण ही है जो कि बना भी देंगे और वो पत्थर को भी उठा भी देंगे। हर डुअलिटीज के परे है ना। हमारी छोटी सी बुद्धि जो है कृष्ण तक नहीं पहुंच सकती, कृष्ण को हम नहीं छू सकते। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जो दधीची मुनि के पास में, दधीची मुनि कौन सा एटिकेट फॉलो किए थे, जब वैष्णव आए थे उनके पास, जो इंद्र भगवान परम भगवान है, इंद्र देवता है, इतने बड़े महान देवता है, वो आए थे उनके पास में, इंद्र भगवान अपना एटिकेट भूल गए, आकर के प्रणाम किए और सीधा मांगे। कुछ बीच में बोले भी, उनका गुणगान किए, पर सीधा मांग लिए। पर दधीची मुनि क्या बोल रहे थे, नहीं दूंगा, पहले आप बताइए शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, शरीर के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से दधीची मुनि जो है इंद्र के द्वारा कथा सुनना चाहते थे, इंद्र के द्वारा भगवान का गुणगान सुनना चाहते थे। तो इंद्र के द्वारा वो गुणगान सुने, और वहाँ पे बहुत सुंदर कथा होती है भगवान की, बहुत सुंदर वो कृष्ण का गुणगान करते हैं। और जब यह खत्म हो गया गुणगान, तो तब दधीची मुनि बोलते हैं कि मैं तो उसी समय देने वाला था, पर आप आए हैं तो आपके द्वारा, आपके आगमन का, आपसे मिलने का मैं लाभ लेना चाहता था। जब किसी गुरुजन से मिलते हैं या वैष्णव से मिलते हैं तो उनसे मिलने का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, मंदिर क्यों जाएं, किसी भक्त से क्यों मिले, तो क्यों मिलना चाहिए भक्त से, क्योंकि हम उनसे हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। किसी भी वैष्णव के पास जाएं तो यही बोलना चाहिए, कुछ कथा सुनाइए, कुछ भगवान का गुणगान सुनाइए, नहीं तो फिर मिलने का कुछ फायदा नहीं है। वो क्या, फिर मिलना भौतिक हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। जग गए या किसी पैसे के बारे में बात कर रहे हैं या बिजनेस पॉलिटिक्स या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। उसी चीज़ को हम आध्यात्मिक कैसे बना सकते हैं, मिल करके कुछ कथा सुनिए। अभी गणपति जी का समय चल रहा है, भगवान के प्रिय भक्त गणपति, तो उनका गुणगान सुन सकते हैं, उन्होंने कैसे भगवान की सेवा किए हैं। क्या सेवा किए हैं गणेश जी ने, सारा शास्त्र उन्होंने लिखे हैं। ये जो भगवद्गीता भागवतम सब हम सुन रहे हैं, गणेश जी ने लिखे हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है, एकदंत। लिखते लिखते इंक खत्म हो गया तो अपना दांत तोड़ के लिख दिए, इसलिए तो उनका नाम एकदंत पड़ता है ना। एकदंत दयावान चार भुजाधारी, है ना। तो आप आरती तो जानते हैं बट मीनिंग नहीं जानते। तो ऐसा नहीं कि इंक खत्म हो गया तो हम प्रॉब्लम सुनाने लगते हैं, अब कैसे लिखूँ, इंक खत्म हो गया, मैं नहीं लिखूंगा, जा रहा हूँ। अपना प्रॉब्लम सुना के जॉब छोड़ना नहीं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, प्रॉब्लम सुनाना नहीं है। डोंट बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो दधीची मुनि बेफिक्र होकर के अपना शरीर दे देते हैं, और वो शरीर से ही ये वज्र बनता है, और ये वज्र भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण का प्रतीक है। और आगे श्लोक में बताए थे कि जो गायों हैं, गायों सभी गायों में वह सुरभि गाय हैं, और जितने भी जो उत्पत्ति के कारण हैं उसमें वो कंदर्प हैं, कंदर्प, और जितने भी सर्प हैं, सांपों में वो वासुकी है। ये चार चीज़ इसमें गिनाए हैं भगवान। और ऐसे प्रकार से 81, हर एक के ऊपर एक एक स्टोरी आ सकती है। तो 81 स्टोरीज, 81 ऐसी विभूति पूरे अध्याय में गिनाएंगे। और पूरे अध्याय खत्म होने के बाद अर्जुन पूछते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है कैसे इतनी सारी विभूतियां आपके अंदर आ सकती है। हम लोग भी बोलते हैं, अरे इतना छोटा भगवान कैसे
हत्या गोवर्धन उठा सकता है, ये उठा सकता है, सब फालतू है, विश्वास नहीं करेंगे। क्या मिथोलॉजी है ये सब। तो हम जैसों के लिए, हम जैसे मूर्खों के लिए अर्जुन ही कृपा किए और बोले कि आप विश्व रूप दिखाइए, ताकि हम जैसे गधे लोग विश्वास कर लेंगे कि कृष्ण ही सर्वेश्वर है। ये सब जो बोले उन्होंने, ये फेंक नहीं रहे थे, असली में है उनके पास, है ना। जब वो बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो हैं इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सपना देखे हुए बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड के ओनर हैं, ओनर तो हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो 11वें अध्याय में विश्व रूप देखेंगे जिसमें इस पूरे का वर्णन होगा। तो आज यहाँ पे ही अंत करेंगे। तो आज के से हम दधीची मुनि के बारे में सुने, उनके तपस्या, उनके त्याग के बारे में सुने। तो आप सब भी भगवान का नाम लेकर के इस शरीर का सदुपयोग करें, नहीं तो शरीर तो कभी भी छूट जाएगा। तो मुझे भी आशीर्वाद दें ताकि मैं भी हमेशा नाम जप में लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग बैठे ना इधर से ही लाइन लगा